आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, नीलगिरी मार्टिन के बारे में। हाल ही में मद्रास कुरियर में एक आर्टिकल आया था जिसमें मुस्टेलिड फैमिली के इस सदस्य के बारे में एक गंभीर चिंता जाहिर की गई। मुस्टेलिड फैमिली में ऐसे जानवर होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, राउंडेड ईयर और फर होता है इनकी बॉडी पे। इसमें पोल कैट, ऑटर, मार्टिन, हनी बैजर जैसे जीव शामिल होते हैं, वीजल भी। नीलगिरी मार्टिन दरअसल वेस्टर्न घाट में मिलता है और नीलगिरी मार्टिन काफी एल्यूसिव, सिक्रेटिव, एनहेंस फॉरेस्ट एरिया में काफी हायर अल्टीट्यूड पे रहता है। इसकी वजह से साइंटिस्टों के पास में, कंजर्वेशनिस्ट के पास में नीलगिरी मार्टिन के बारे में बहुत कम जानकारी है। अध्ययनों से पता चला है कि ये भी 2 या 3 के ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मेटिंग बिहेवियर और इनका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इन सब के बारे में साइंटिस्टों को अभी भी बहुत कम जानकारी है। कहा जाता है कि इनका नंबर लगभग 1000 के आसपास में है। पक्षी, मैमल्स, इंसेक्ट्स खाते हैं, साथ ही साथ ये फ्रूट्स और सीड्स भी खाते हैं। सीड्स को खाकर ये डिस्पर्स करते हैं और अपने आसपास फॉरेस्ट के रीग्रोथ में, जर्मिनेशन में काफी हेल्प करते हैं। IUCN के हिसाब से ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, लेकिन जिस तरह से इसकी संख्या में गिरावट आ रही है बहुत ही जल्दी, है इंडेंजर्ड स्पीसीज और साथ ही साथ फिर वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। फायर, लैंडस्लाइड, फ्लड, दूसरा डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से वेस्टर्न घाट्स में हो रही है, इन सब की वजह से इसकी संख्या बहुत ही तेजी से घट रही है। वाइल्ड फायर एक बहुत बड़ा जो है सो एक नेगेटिव फैक्टर है नीलगिरी मार्टिन की संख्या के डिक्लाइन में। दरअसल 2018 में नील कुरिंजी जो सेंचुरी है, यहाँ पर आग लग गया था, जिसमें कहते हैं कि बहुत सारे जो नीलगिरी मार्टिन है वो हताहत हुए थे। इसके अलावा एक और जगह है पंपादुम सोला नेशनल पार्क केरल में। ये नीलगिरी मार्टिन का सबसे जो प्यारा जगह है, जहां पर में सबसे ज्यादा संख्या नीलगिरी मार्टिन की मिलती है। और पर्पसफुली दिस पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नीलगिरी मार्टिन। लेकिन कहते हैं यहाँ पर में भी अपना एक नेचुरल और ह्यूमन काफी प्रेशर है, अंडर स्टाफ्ड है ये नेशनल पार्क। तो यहाँ पे नीलगिरी मार्टिन एक तरह से खतरे से ही जूझ रही है। 1980s में ऑस्ट्रेलिया से एक ब्लैक वैटल प्लांट यहाँ पर मिलाया गया था और वेस्टर्न घाट में उसे लगाया गया था सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको कंजर्व करने के लिए इस प्लांट को यहाँ पे लगाया गया। लेकिन हुआ ये कि ये प्लांट धीरे धीरे इतनी तेजी से ग्रो कर गया और आसपास के सारे जो लोकल और नेटिव प्लांट्स थे, उस प्लांट्स को उसने खत्म कर दिया बैटल ट्री ने, और उसकी जगह पर में इसने अपना स्थान बना लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर में जो बायोडाइवर्सिटी थी वो समाप्त हो गई और इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट नीलगिरी मार्टिन के ऊपर में देखने को मिला।